जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इस क्वेश्चन को रीड करेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक कर्व दिया है जिसकी इक्वेशन दी हुई है, और ये कर्व क्या करता है, एक रीजन के एरिया को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, अल्फा और बीटा में, और अल्फा बीटा का डिफरेंस पता करना है। तो इसने कर्व की भी इक्वेशन दिए है और उस रीजन की भी इक्वेशन दी है जिसके एरिया को ये टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। देखो पहले कर्व की इक्वेशन लिखो, क्या दिया है, कर्व की इक्वेशन दी है जेड 1 + I प्लस जेड बार 1 - I इक्वल टू दिया है 4, और जेड किसको बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर को। कहने का मगर अगर मैं लेट जेड इक्वल टू ले लेता हूँ x + I y, तो जेड बार क्या बनेगा, इसका कंजुगेट बनेगा x - I y। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं थोड़ा, तो ये जेड प्लस जेड आई प्लस जेड बार माइनस जेड बार आई, ये बनेगा, ये इक्वल टू 4। अब इसमें से जेड प्लस जेड बार एक साथ ले लेते हैं और आई वाले एक साथ ले लेते हैं, तो क्या बनेगा, जेड माइनस जेड बार मल्टीप्लाइड बाई आई इक्वल टू 4। अब जेड की वैल्यू रख देते हैं x + I y की फॉर्म में, x + I y, और जेड बार हो गया x - I y, ये रखा इसके अंदर, प्लस इसके अंदर भी रख लेते हैं x + I y माइनस है ना, -x + I y हो जाएगा ये, और बाहर से आई से मल्टीप्लाइड है और इक्वल टू 4 है ये। तो यहाँ पर क्या होगा, आई वाई से आई वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x होगा, और यहाँ क्या होगा आई वाई 2I y, और एक आई बाहर से 2I² हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा, -2I हो जाएगा, इजिकल टू 4। 2 से डिवाइड करेंगे तो x - y इजिकल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी y इजिकल टू देखना चाहो तो मैं x - 2 होगा ये। अब देखो एक इक्वेशन पर भी ना y इजिकल टू x + c से कंपेयर करोगे इसको, तो यहाँ पर c क्या मिला हमारे पास, -2, है ना, यानी वाई एक्सिस को टू पर काट रही है नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना, ये है इसका। अब रीजन जो दिया है उसको देखो, रीजन रीजन इक्वेशन क्या दी है ना, ये तो कर्व की इक्वेशन थी, कर्व, है ना। रीजन की इक्वेशन दी है z - 3 < 1। अब यहाँ भी रखेंगे x + I y -3 मोड के अंदर है, < 1। अब इसको भी अलग अलग कर लेते हैं, x - 3 एक साथ लिख लेते हैं और +I y एक साथ लिख लेते हैं, < 1। अब मोड से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा ये, x - 3 का स्क्वायर + y का स्क्वायर < 1। तो कहने का मतलब अंडर रूट स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो x - 3 का स्क्वायर प्लस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y - 0 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये काय की इक्वेशन बनती है, सर्किल की इक्वेशन बनती है ये, है ना। तो ऐसा सर्किल जिसका सेंटर क्या होगा, तो सर्किल का जो सेंटर होगा सी, इसका सेंटर क्या होगा, x - h y - k होता है ना, तो h और k सेंटर होते हैं, यानी 3 और 0 इसके सेंटर होंगे, ठीक है। और रेडियस क्या होगा, मैक्सिमम रेडियस r इजिकल टू 1 होगा, है ना। तो अब देखो ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, ये सर्किल के सेंटर से जा रहा है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना। तो यहाँ पर एक ओ है ओरिजिन, तो ये इसको कितना काट रहा है, -2, यानी 2 हो गया ये, है ना, वाई एक्सिस में 2 काट रहा है, यहाँ से होते हुए कर्व जा रहा है इस सर्किल पर। इस सर्किल का रेडियस कितना निकाला है हमने, इसका निकाला है रेडियस कितना, 1। तो ये हिस्सा कितना बचा, 2 बचा। तो इसका जो सेंटर सी है, सी के कोऑर्डिनेट क्या मिले हमको, 3 और 0, यही तो निकाले हमने, है ना। अगर ये कोऑर्डिनेट निकालूं मैं, ये वाला, तो ये इस पर अगर मैं डालता हूँ, यानी ये ऐसे डाल देता हूँ, तो ये सी है हमारा, है ना। तो ये क्या निकलेगा, 1, रेडियस 1 है ना इसका, तो ये वाला पोर्शन भी 1 है, ये 2 है ना।
तो अगर इसके कोऑर्डिनेट में देखना चाहूँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 2 और 0 आएंगे, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ये लेंथ है 3 और ये लेंथ है 3 और 1 आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। अब देखो ये पूरा सर्किल है ना, इस कर्व ने इस सर्किल को कौन से हिस्से में डिवाइड किया, एक तो ये हिस्सा है शेडेड रीजन, और बाकी ये पूरा एरिया बचा, है ना। तो मुझे क्या निकालना है, इसको शेडेड रीजन को ये बोल रहा है अल्फा, और बाकी पूरा जो रीजन है ये क्या बोल रहा है, बीटा। ये तो बोल रहा है ये, है ना। तो कहने का मतलब शेडेड रीजन का एरिया मुझे निकालना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला एरिया देखो, अगर इसको मैं बोलता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ बी, और इसको बोलता हूँ ए, इस पॉइंट को, और इसको बोल देता हूँ डी। तो देखो एरिया, शेडेड रीजन का एरिया, शेडेड रीजन एरिया क्या है, एडीबी, ए डी बी वाला जो एरिया है यही तो अल्फा है ना। ये क्या होगा, ये पूरा एरिया होगा, यानी एरिया ए डी बी सी ए, ये पूरा एरिया, ये क्या होगा, 1/4 होगा ना ये, है ना। और माइनस इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, ये एरिया ट्रायंगल का एरिया, है ना। ट्रायंगल कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल है एरिया कौन सा, एबीसी, ये माइनस करेंगे तो ये एरिया निकल जाएगा। तो एरिया एडीबीसी ये पूरा क्या हो गया, 1/4 ऑफ कंप्लीट सर्किल, और उसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, आर क्या है 1 का स्क्वायर, ये तो होगा ये। और माइनस ट्रायंगल का क्या होता है, 1/2, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, 1 × 1 बेस इंटू हाइट। तो ये निकल गया हमारे पास पाई/4 माइनस 1/2 निकला अल्फा। ठीक है। इसी तरह से अब जो रीजन बचा, बाकी रीजन बीटा, बीटा क्या बचा, अब बीटा देखा जाए तो बीटा क्या हो गया, पूरे का एरिया कंप्लीट सर्किल एरिया, कंप्लीट सर्किल का एरिया में से माइनस कर देंगे कौन सा, शेडेड एरिया। तो कंप्लीट एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। और शेडेड एरिया हम अभी निकाला था हमने, पाई/4 माइनस 1/2, ये तो आएगा। तो ये आ जाएगा पाई माइनस पाई/4 प्लस हो जाएगा ये 1/2, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा क्या, बीटा। तो ये कितना आ जाएगा, बीटा आ जाएगा हमारा 3 पाई/4 प्लस हाफ। अब निकालना क्या है, अल्फा माइनस बीटा, यानी अल्फा माइनस बीटा का मोड निकालना, जो बड़ा है उसमें से वो माइनस हो जाएगा, तो यानी ये बीटा माइनस अल्फा यही तो होगा, सेम ही चीज होगी। तो कहने का मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, 3 पाई/4 प्लस हाफ में से माइनस कर देंगे -पाई/4, और माइनस हाफ है ना तो ये प्लस हाफ हो जाएगा। अब 3 पाई/4 में से पाई/4 गया 2 पाई/4, और 1/2 कितना आ जाएगा 1, यही तो आ गया। अब अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 2 × 4 यानी पाई/2 आ जाएगा, ये +1, ये आ गया अल्फा माइनस बीटा। हम तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, होप ये स्टेप्स आपको समझ में आ गए होंगे।